आप लिस्ट बना लीजिए कि ऐसी कौन सी स्किल है, ऐसा कौन सा ट्रेट है, ऐसा कौन सा वर्चू है, कैरेक्टरिस्टिक है जो आप में होना चाहिए, जो भी आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव है उधर ले जाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए। तो अगर उसमें कमी है तो आज से ही उस पर इंप्रूवमेंट शुरू कर दें, उस पर काम करना शुरू कर दें। याद रखिए 100% काम आज नहीं करना है, लेकिन अगर 1-1% काम भी हम हर रोज़ करते हैं तो 100 डेज में हम उस काम को कर पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, एक बार किसी महान मार्शल आर्टिस्ट ने यह बात कही थी कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगेगा जो 1000 तरह के दांव पे जानता हो, बल्कि मुझे उस व्यक्ति से डर लगेगा जिसको सिर्फ एक ही दांव पता हो लेकिन उसने 1000 बार प्रैक्टिस करी हो। तो दोस्तों, अगर हम छोटे छोटे चेंजेस लाइफ में करते चले जाएं तो हम बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। सफलता के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा त्याग, सेक्रीफाइस, बलिदान करने की जरूरत नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम मैनेज करना सीख जाएं और अपनी लाइफ में हम ये पता लगा पाएं कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिन पे अगर हम सुधार करना शुरू कर दें, हर रोज़ इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दें, तो हमारी लाइफ हमें सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। हम वो सक्सेस पा सकते हैं जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और लगे हुए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप माइक्रो इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं खुद में, जिससे कि आप सफलता के और करीब पहुंच पाएं, नज़दीक पहुंच पाएं, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव या बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं लाइफ का, तो ऐसा नहीं है कि वो गोल या वो ऑब्जेक्टिव हमें मोटिवेट ही करता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब गोल बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, लाइफ का ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर रखा है, तो प्रोग्रेस आपको स्लो दिख सकती है। और जब स्लो प्रोग्रेस दिखती है तो आदमी मोटिवेट नहीं होता, डिमोटिवेट हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, या बहुत टाइम लगेगा, या मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहते हैं तो आप बहुत बड़ा फासला तय कर ले जाते हैं। तो वो कदम निरंतर बढ़ता रहना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे एक्शंस का लिया जाना बेहद ज़रूरी है लाइफ में अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं आप। तो इस वीडियो में यही डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, हैबिट का बहुत बड़ा रोल होता है। जो हैबिट्स हैं, हमारी आदतें हैं, वही हमें आगे ले जाती हैं और वही तय करती हैं कि हम लाइफ में क्या अचीव करने वाले हैं या किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कर दें आज से ही, हर रोज़ निरंतर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको भविष्य में बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है कंपाउंडिंग का। अगर 1% इंप्रूवमेंट हम हर रोज़ करते हैं तो 100 डेज में 100% इंप्रूवमेंट कर ले जाते हैं। अगर हम ऐसा ना माने कि हर रोज़ 1% कर रहे हैं, अगर हम ये माने कि 2 से 3 दिन हमें लगते हैं 1% इंप्रूवमेंट करने में, तो भी 300 डेज में हम 100% इंप्रूव कर जाते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनालिटी का कोई ऐसा हिस्सा है जहां पर कमी है, तो उसे आप ठीक करने के लिए हर दिन प्रयास करना शुरू कर दें। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जाना ज़रूरी है। महत्वपूर्ण ये है जानना कि क्या प्रयास किया जाना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने कंसिस्टेंट होते हैं उस कमी पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो अगर कंसिस्टेंट हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, तो आपका काम बन के ही रहेगा। देखिए, ताजमहल भी बना होगा तो एक दिन में नहीं बन गया। छोटी छोटी ईंटें, छोटे छोटे पत्थर रखे गए होंगे, उसको तराशा गया होगा, बहुत सारा प्रोसेस हुआ होगा ताजमहल को बनाने के पीछे। जब कोई भी जब सुंदर इमारत बनती है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी माइक्रो एक्शंस होते हैं। माइक्रो एक्शंस का मतलब ये हो गया कि एक एक ईंट रखी जाती है पूरी दीवार खड़ी करने के लिए, और एक एक ईंट रखी जाती है पूरी इमारत को तैयार करने के लिए। तो दोस्तों, हमें यह समझना है कि हमें भी एक एक ईंट ही रखनी है हर रोज़। हम एक दिन में ताजमहल नहीं खड़ा कर सकते, हम एक दिन में ही बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। तो हमें हर रोज़ इंप्रूवमेंट करना होगा, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने होंगे। अगर हमें ऐसा लगता है, अच्छा, अब मैं एक बात यहाँ पर और जोड़ देता हूँ कि जैसे अगर आप क्या माइक्रो एक्शंस लें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सुबह जल्दी उठ जाइए, और जल्दी एक रोज़ नहीं, 2 रोज़ नहीं, बल्कि निरंतरता बनाए रखिए। आपने 5:30 बजे या 5 बजे उठना शुरू कर दिया, तो जब आप एक दिन 5 या 5:30 बजे उठ गए हैं, तो आप कोशिश करिए कि हर रोज़ इतने ही बजे उठें। अगर उठ गए हैं तो थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए, और इसके बाद आप एक्सरसाइज कर लीजिए। जब इतना काम आपने कर लिया तो इसके बाद जर्नलिंग शुरू कर दीजिए। 5 से 10 मिनट या 15 मिनट की जर्नलिंग करिए,
और ये कोशिश करिए कि ये निरंतर रहें आपके लाइफ में, आप निरंतरता बनी रहे। जो भी आपने एक्शन लेना शुरू किया, हाथ से छोटा ही क्यों ना सही, लेकिन आप उसको निरंतर जारी रखें। अगर आप निरंतर जारी रखते हैं, अगर आप जर्नलिंग भी करते हैं, तो जर्नलिंग के जो भी बेनिफिट्स हैं आपको 1 2 3 दिन या 4 दिन 5 दिन में नहीं मिलेंगे, आप महीने में नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप उसको निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जर्नलिंग करने के जो फायदे होते हैं वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। मेडिटेशन आप करते 2-4 दिन में आपको बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप निरंतर रहेंगे, कई दिन तक लगातार इसे करते रहेंगे, तो आपको छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे फायदे मेडिटेशन के दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने एक्सरसाइज शुरू करी है तो एक्सरसाइज का फायदा पहले 2-3 दिन तो शरीर में दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, रूटीन बराबर बनाए रखेंगे, तो कुछ समय के बाद आपको एक्सरसाइज से होने वाले फायदे महसूस होने लगेंगे, आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। तो छोटी छोटी हैबिट्स से ही बड़ा गोल, बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, और ये हमें समझना बेहद ज़रूरी है। तो आप लिस्ट बना लीजिए कि ऐसी कौन सी स्किल है, ऐसा कौन सा ट्रेट है, ऐसा कौन सा वर्चू है, कैरेक्टरिस्टिक है जो आप में होना चाहिए, जो भी आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव है उधर ले जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो अगर उसमें कमी है तो आज से ही उस पर इंप्रूवमेंट शुरू कर दें, उस पर काम करना शुरू कर दें। याद रखिए 100% काम आज नहीं करना है, लेकिन अगर 1-1% काम भी हम हर रोज़ करते हैं तो 100 डेज में हम उस काम को कर पाएंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो माइक्रो हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। बहुत बड़ा काम नहीं करना, छोटे छोटे काम करने हैं, निरंतरता के साथ करने हैं और पूरी लगन के साथ लग जाना है। काम वही करने हैं जो हमें अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव, अपने लाइफ के गोल की तरफ आगे ले जाएं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए।